मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में खराब समय की शुरुआत होती है और जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ता है, तो इस समय की सबसे खास बात यह होती है कि जीवन का एक नया रूप दिखाई देने लगता है। वह रूप जिसे तुमने पहले कभी देखा ही नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को जानते हो, लेकिन खराब समय तुम्हें लोगों की असली पहचान दिखाता है। परायों से तो इस युग में कभी भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन इस खराब समय में अपने भी अपने नहीं रह जाते। जिन्हें तुम अपना समझते थे, वे तुम्हारी परेशानी देखकर दूर हो जाते हैं। जिनसे तुम्हें सहारे की उम्मीद होती है, वही तुम्हें समझाने लगते हैं कि तुम कमज़ोर हो। जिनके सामने तुमने अपने जीवन के सुख बांटे होते हैं, कभी कभी वही तुम्हारे दुख के समय तुम्हारी आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। और तब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता है, बाबा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथ नहीं देता। तन भी थका हुआ महसूस करता है। आर्थिक रूप से तुम कमज़ोर महसूस करते हो। जिन कामों को तुम आसानी से कर लिया करते थे, वही काम पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। छोटी छोटी बातें तुम्हें भीतर तक तोड़ देती हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता। तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करते हो, और वास्तव में इन परिस्थितियों में ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर भी साथ नहीं है। तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन जवाब नहीं मिलता। तुम मंदिर जाते हो, लेकिन समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती। तुम मेरा नाम लेते हो, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखाई नहीं देती। तब तुम्हारा मन कहता है, शायद साईं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, यही तुम सबसे बड़ी भूल कर देते हो। जो दिखाई नहीं देता वह हमेशा अनुपस्थित हो, ऐसा आवश्यक नहीं। जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन से दूर नहीं होता, बल्कि कई बार मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की बजाय तुम्हें उस शक्ति तक पहुँचा रहा होता हूँ जिसके बारे में तुम्हें स्वयं भी पता नहीं था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी समस्या क्यों समाप्त नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें उस समझ तक पहुंचा रहा होता हूं जिसके बाद वही समस्या तुम्हें पहले जैसी बड़ी दिखाई नहीं देगी। मेरे बच्चे, खराब समय का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कई बार खराब समय वह समय होता है जब तुम्हारे जीवन में वह सब हटाया जा रहा होता है जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। कुछ लोग तुम्हें छोड़ कर जाते हैं। तुम रोते हो, लेकिन शायद वे तुम्हारे जीवन में इसलिए आए थे ताकि तुम यह सीख सको कि हर साथ जीवन भर का साथ नहीं होता। कुछ रिश्ते टूटते हैं, तुम्हारा हृदय टूटता है, लेकिन शायद उस टूटे हुए रिश्ते के भीतर तुम्हारी आत्मा वर्षों से घुट रही थी। कुछ आर्थिक संकट आते हैं, तुम परेशान होते हो, लेकिन शायद उन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलना था। कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन कई बार जो अवसर तुम्हें खोया हुआ दिखाई देता है, वह तुम्हें उस रास्ते से बचा रहा होता है जो तुम्हें सही नहीं लगता, या फिर जो तुम्हारे लिए सही नहीं था।
तुम हर घटना को केवल अपने वर्तमान की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को उसके पूरे भविष्य के साथ देखता हूँ। तुम्हें केवल आज दिखाई देता है, मुझे तुम्हारा कल भी दिखाई देता है। तुम्हें केवल चोट दिखाई देती है, मुझे उस चोट से पैदा होने वाली शक्ति भी दिखाई देती है। तुम्हें केवल आंसू दिखाई देते हैं, मुझे उन आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कान भी दिखाई देती है। इसलिए जब जीवन में समय प्रतिकूल हो तो तुरंत यह निर्णय मत लेना कि ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध है। समय प्रतिकूल हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लोग तुम्हारे विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तो तुम्हारा भविष्य अभी भी सुरक्षित है। मेरे बच्चे, खराब समय में सबसे पहले तुम्हें अपने मन से लड़ना पड़ता है। बाहर की परिस्थितियां बाद में आती हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर चलती है। तुम्हारा मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारा मन कहता है मैं अकेला हूँ। मैं कहता हूँ तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन कहता है मैं हार गया हूँ। मैं कहता हूँ तुम अभी केवल थके हो, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, थक जाना, हार जाना नहीं होता। रो देना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी तुम्हारे आंसू तुम्हारे भीतर जमा हुए वर्षों के दर्द को बाहर निकालते हैं। तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मेरे सामने टूट जाओ, कभी कभी मेरे सामने रो लो, कभी कभी मुझसे कह दो बाबा अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं समझूंगा। मैं तो तुम्हारे उस एक वाक्य में तुम्हारी पूरी पीड़ा समझ लूँगा, लेकिन उसके बाद तुमसे केवल इतना कहूँगा अब मेरा हाथ पकड़ लो। तुम्हें हर रास्ता अकेले तय करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें रास्ता दिखाई ना दे तब भी मेरा साथ हमेशा रहेगा, और तब भी मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को रास्ता दिखाई देता है वह अपनी बुद्धि से चलता है, लेकिन जिसे रास्ता दिखाई नहीं देता और फिर भी विश्वास के साथ चलता है वह मेरे सहारे चलता है। और मेरे बच्चे, मेरे सहारे चलने वाले को देर हो सकती है, लेकिन वह खोता कुछ नहीं है। जीवन में समय खराब इसलिए भी आता है क्योंकि तुमने अपने जीवन का नियंत्रण उन चीज़ों को दे दिया होता है जो तुम्हारे नियंत्रण में कभी थी ही नहीं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, तुम चाहते हो कि आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहे, तुम चाहते हो कि स्वास्थ्य, रिश्ते और परिस्थितियां हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब तुम्हें लगता है कि जीवन गलत हो गया। नहीं मेरे बच्चे, जीवन गलत नहीं हुआ। तुम्हारी अपेक्षाएं वास्तविकता से बड़ी हो गई। याद रखो, जिस दिन तुम यह समझना शुरू कर देते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता और हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। खराब समय तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी खुशी का पूरा भार दूसरों के कंधे पर मत रखो, क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति बदल जाएगा तुम्हारी खुशी भी बदल जाएगी। अपनी शांति किसी दूसरे के व्यवहार से मत जोड़ो। किसी ने तुम्हें सम्मान दिया इसलिए तुम खुश हो, किसी ने तुम्हें अपमानित किया इसलिए तुम दुखी हो, किसी ने तुम्हारा साथ दिया इसलिए तुम मजबूत हो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम टूट गए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से छोटी या बड़ी नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें अपनी आत्मा का मालिक मत बनने दो। उनके जाने के बाद अपने जीवन को समाप्त मत समझना। कई बार लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी भूमिका तुम्हारे जीवन में पूरी हो चुकी होती है, और जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो तुम रोते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसी किताब में एक नया अध्याय लिखना बाकी है। मेरे बच्चे, आर्थिक संकट भी जीवन का एक कठिन सत्य है। जब धन कम होता है
तब मनुष्य को केवल पैसों की कमी महसूस नहीं होती, उसे सुरक्षा की कमी भी महसूस होती है। उसे भविष्य का डर सताता है। उसे लगता है कि यदि पैसा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखो, धन आवश्यक है, लेकिन धन ही तुम्हारी पूरी शक्ति नहीं है। तुम्हारे भीतर विचार है, तुम्हारे भीतर श्रम करने की क्षमता है, तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता है, तुम्हारे भीतर फिर से उठने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर वह आत्मिक शक्ति है जिसे तुमने अभी पहचाना नहीं है। कई बार मैं तुम्हारे जीवन में धन इसलिए नहीं रोकता कि तुम्हें दुख दूं। कई बार मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि धन तुम्हारा साधन है, तुम्हारी पहचान नहीं। कभी धन तुम्हारे पास होता है और लोग तुम्हारे पास होते हैं, कभी धन चला जाता है और लोग भी चले जाते हैं। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन था, और सबसे अंत में तुम्हें पता चलता है कि केवल मैं ही था। मैं तब भी था जब तुम्हारी जेब खाली थी। मैं तब भी था जब तुम्हारा फ़ोन किसी से नहीं उठाया। मैं तब भी था जब तुम्हारे अपने विरुद्ध हो गए। मैं तब भी था जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रो रहे थे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे आंसू कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू मुझसे छिपे नहीं थे। तुम्हारे मन की वह बात भी मुझसे छिपी नहीं थी जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे भीतर का वह डर भी मुझसे छिपा नहीं था जिसे तुम मुस्कुराकर छिपाते रहे। मैं सब देख रहा था, लेकिन मैं हर बार तुरंत हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ तुम्हें स्वयं लड़नी होती हैं। यदि मैं हर बार तुम्हारे रास्ते में से हर पत्थर हटा दूं, तो तुम्हारे पैर मजबूत कैसे होंगे? यदि मैं हर बार तुम्हें गिरने से बचा लूं, तो तुम उठना कैसे सीखोगे? यदि मैं हर बार तुम्हारी समस्या तुरंत समाप्त कर दूं, तो तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे कैसे? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता हूँ। यह अंतर समझो। जब समय अच्छा होता है तब हर कोई तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जब समय खराब होता है तब तुम्हें अपने भीतर का सच्चा चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में कितना सह सकते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना साहस है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसकी आवश्यकता है और किसकी केवल आदत पड़ गई है। मेरे बच्चे, खराब समय तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, यह केवल एक चरण है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन रात के समय यदि तुम सूर्य को दिखाई ना देने के कारण यह मान लो कि सूर्य समाप्त हो गया, तो यह तुम्हारी भूल होगी। सूर्य वही है, बस तुम्हारी आँखों और सूर्य के बीच रात खड़ी है। ठीक उसी प्रकार मैं भी वही हूँ, बस तुम्हारी चिंता, भय, निराशा और परिस्थितियाँ तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी है। तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूँ, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अशांत है, और अशांत मन को मेरे निकट होने का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए खराब समय में सबसे पहले अपने मन को संभालो। हर दिन कुछ समय मेरे नाम का स्मरण करो, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाए। मेरे नाम का स्मरण इसलिए करो ताकि तुम्हारे भीतर समस्या का सामना करने की शक्ति आ जाए। मुझसे केवल यह मत कहो, बाबा मेरी समस्या दूर कर दो। कभी कभी यह भी कहो, बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस समस्या के सामने टूटूं नहीं। कभी कभी यह भी कहो, बाबा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो। कभी कभी यह भी कहो, बाबा जो मेरे लिए सही नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। और कभी कभी केवल इतना कहो, बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, यही विश्वास तुम्हें बचाएगा। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, कुछ उत्तर समय देगा, कुछ जवाब अनुभव देगा, कुछ जवाब तुम्हारे अपने आंसू देंगे और कुछ जवाब मैं स्वयं दूंगा। लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक विश्वास
मत छोड़ना। तुम्हारे जीवन में अभी जो चल रहा है वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, यह केवल एक पृष्ठ है। तुम एक पृष्ठ पढ़कर पूरी किताब का निर्णय कैसे कर सकते हो? तुम्हारा आज कठिन है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा कल भी कठिन होगा। तुम आज असफल हुए हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। आज कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई अपना नहीं होगा। आज धन कम है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य हमेशा ऐसा ही रहेगा। आज तुम टूटे हुए हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से नहीं जुड़ सकते। मेरे बच्चे, टूटे हुए मन में भी नई शुरुआत की क्षमता होती है। कभी कभी तुम्हारे मन में इस तरह की व्यथा आती है। कभी कभी तुम्हें पुराने रूप में वापस लाना या वापस नहीं जाना होता है। तुम्हें अपने एक नए रूप में जन्म लेना होता है, वह रूप जो पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक समझदार हो, पहले से अधिक मजबूत हो, पहले से अधिक मेरे निकट हो। इसलिए जब समय खराब हो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछना, बाबा मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना होता है, या तुम इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हो? यह प्रश्न तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि तब तुम केवल यह नहीं देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक क्या बदल रहा है। क्या तुम अधिक धैर्यवान हो रहे हो? क्या तुम अधिक समझदार हो रहे हो? क्या तुम अपनी गलतियों को पहचान रहे हो? क्या तुम गलत लोगों से दूरी बनाना सीख रहे हो? क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीख रहे हो? यदि हाँ, तो समझो कि तुम्हारा कठिन समय व्यर्थ नहीं जा रहा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुख देने नहीं आया, मैं तुम्हें उस जीवन तक पहुंचाने आया हूं जिसके लिए तुम्हारे भीतर अभी तैयारी नहीं है। और तैयारी हमेशा सुख से नहीं होती। कभी कभी तैयारी संघर्ष से होती है, कभी कभी अकेलेपन से होती है, कभी कभी असफलता से होती है, कभी कभी उन लोगों के जाने से होती है जिनके बिना तुम्हें लगता था कि तुम जी नहीं पाओगे। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, बाबा उस समय मुझे लगा था कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से मेरी नई शुरुआत हुई थी। वह दिन आएगा मेरे बच्चे, बस तुम आज हार ना मानना। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी हार नहीं हुई है। आज अपने आंसुओं को अपनी अंतिम पहचान मत बनाना। आज की परिस्थिति को अपना भविष्य मत मानना। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब अभी आना बाकी है, तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अभी आना बाकी है, तुम्हारी मेहनत का फल अभी आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अभी स्वयं से मिलना बाकी है। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि खराब समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया था। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे साथ नहीं है तो रो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। यदि आज तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो घबराओ मत, मेहनत करो, करते रहो। यदि आज तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो उसे प्रेम से संभालो। यदि आज तुम्हारा शरीर थका हुआ है तो उसे विश्राम दो। यदि आज तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो एक कदम ही चलो, लेकिन चलो ज़रूर। पूरी यात्रा देखने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी केवल अगला कदम दिखाई देना ही पर्याप्त होता है। मैं तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें केवल अगली सीढ़ी दिखाऊंगा। तुम उस समय पर हो, उस पर कदम रखो। मैं तुम्हें जो सीढ़ी दिखा रहा हूं, तुम उस पर कदम रखो, फिर अगली सीढ़ी दिखाई देगी। बस चलते रहो, मेरे नाम के साथ चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो। और याद रखो, जब समय प्रतिकूल होता है तब तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी होती है। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तब तुम्हारा अकेलापन नहीं, तुम्हारी आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। जब धन कम होता है तब तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, तब तुम रोते हो।
तब तुम कमज़ोर नहीं होते। और जब तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे संघर्ष में और उस छोटे से विश्वास में जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह छोड़ा नहीं। मेरे बच्चे, बस उस विश्वास को जीवित रखना, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी ज्योति भी जलती रहती है, तब अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, तुम्हारा रास्ता पूरी तरह समाप्त नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और कल भी रहूँगा, और उस दिन भी जब तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी मंजिल पा ली। तुम्हारा खराब समय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह उस अध्याय का अंत है जिसमें तुमने बहुत कुछ सहा। अब एक नया अध्याय आने वाला है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम्हें अपने आंसुओं का अर्थ समझ आएगा, अपने संघर्षों का कारण समझ आएगा, अपने अकेलेपन का उद्देश्य समझ आएगा। और तब तुम कहोगे, बाबा, अब मुझे समझ आया, आप उस समय भी मेरे साथ थे जब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तब भी था, मैं आज भी हूँ, और जब तक तुम मेरा नाम लेकर एक कदम भी आगे बढ़ते रहोगे, तुम्हें कभी अकेले चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है और साईं पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस व्यथा को अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मन यदि सुख और सुकून से भरा है, साईं का नाम लेते रहो। ओम